Hello students, myself Ritu and today I am here with your 11th class topic that is division of algae. Right students, as you know algae is the most important topic of our plant kingdom. So as I have mentioned you in our lecture time also student, algae is such topic which is maximum question containing in the competitive exams topic. Either in your university level entrance exam, either in your NEET exam, either in your rest of the competitive exam. Algae is such a topic from where the question definitely arises. So algae is summarized in these table according to the basic characteristic of the different type of the algae. So now on, first of all we have to know how much the algae is classified. तो भाई हमें पता है हमने एल्गी की 3 क्लासेस बना रखी है. फर्स्ट वन इज क्लोरोफाइकेकिया, सेकंड वन इज फियोफाइकेकिया एंड थर्ड वन इज रोडोफाइकेकिया. एज एवरीबडी नो अबाउट इट, एल्गी को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? फाइको बुलाते हैं. तो स्टडी ऑफ एल्गी इज फाइकोलॉजी. तो इसीलिए हमने इसके पीछे क्या लगाया बच्चों? फाइकेकिया लगाया. Chloro for the chlorophyll pigment that contains these greenish one, that's why we call them the green algae. Second one is Phaeophycekia. It means this algae possesses the pigment which give the brownish shade, that's why this algae is known as brown algae. Third one is the Rhodophycekia. That common name is the बच्चों red algae. तो आपको इनके पहले तो नाम याद होने चाहिए, what is the common name and what is the their classes accordingly. After that in the next table we are talking about the your pigments present in these green, brown and the red algae. It's most important student, this question arise in our exams. Chlorophyll A and B आपको याद करने के लिए बता रही बच्चों, A और B हमारे green में आता है, brown में A and C. It means A is common in these 3 algae, only the difference arise in B, C, D. तो आपको बी सी डी का याद रखना है. तो भाई ए और बी ग्रीन के अंदर आया है, ब्राउन में ए और सी है और रेड के अंदर ए और डी आया है. इसके अलावा जो इसको ब्राउनिश और इसको रेडिश शेड देता है वो हमारा रहेगा भाई फ्यूकोजैंथिन नाम का पिगमेंट एंड एयर इट इज आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फॉर द रेड वन. तो भाई ये हमारा जो एक रेडिश शेड दे रहा है फ्रॉम द ऑलिव ग्रीन टू द बिल्कुल रेडिश वन, तो हम इसकी मेंशन कर रहे हैं. तो हमारी वो एक शेड आती है वो रेड कलर अपीयरेंस इसी की वजह से आता है. देन नेक्स्ट वन इज आवर स्टोर्ड फूड. हमारी एल्गी क्या करती है भाई? खाना अपने अंदर स्टोर करते हैं. बिकॉज वी नो डेट एल्गी के अंदर हमारा क्या होता है बच्चों? हमारा फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा, आइदर द फोटो या आइदर द कीमो. लेकिन when we talk about the autotrophic mode of nutrition, it means algae going to prepare its own food. जब algae की बात करते हैं तो भाई खाना स्टोर भी करेंगे, क्योंकि हमें पता है प्लांट अपना खाना स्टोर करते हैं. दिस इज आवर लोअर प्लांट्स. तो ग्रीन algae अपना खाना स्टोर करती है स्टार्च की फॉर्म में, जो कि हम पढ़ते आए हैं 10th क्लास से भी. फिर हम बात करते हैं बच्चों ब्राउन algae की, जो कि स्टोर करेगी मैनिटोल एंड लैमिनेरिन की फॉर्म में. तो भाई दिस इज आवर कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स वन, मैनिटोल एंड लैमिनेरिन, जिसकी फॉर्म में हमारी ब्राउन एल्गी क्या करती है? खाने को स्टोर करती है. देन वी टॉक अबाउट द रेड एल्गी, दैट इज द फ्लोरिडीन स्टार्च. दिस पॉइंट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट वन. स्टोर फूड इज ऑल्सो आस्क्ड इन आवर एग्जाम्स. नेक्स्ट ब्लॉक बच्चों, ये वाली जो आपकी ये टेबल है डिवीजन ऑफ एल्गी की, ये आप याद कर लीजिए. दैट्स डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट. सेल वॉल की बात कर रहे हैं तो वी नो डेट कोई भी हमारे प्लांट होते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक यही होती है कि उनके चारों तरफ सेल वॉल जरूर होगी. तो भाई हमारे एल्गी भी तो एक लोअर प्लांट है, दैट ऑल्सो पोजेस द सेल वॉल. तो जब हम इनकी सेल वॉल की बात करते हैं तो बाहर की सेल वॉल होती है वो बनी होती है पैक्टोज की. वी नो डेट इनर सेल वॉल एंड आउटर सेल वॉल, दो हमारी लेयर आती है, आउटर एंड इनर वन. तो भाई जो आउटर रहेगी वो पैक्टोज नाम की हमारी शुगर की है, और जो इनर रहती है वो सेलुलोज नाम के शुगर हमारे कार्बोहाइड्रेट की है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्राउन वन, इसमें जो अंदर की तरफ रहेगी वो सेलुलोज ही रहेगी, और जो हमारी बाहर होती है सेलुलोज के बाहर वो एल्जीन की होती है. एल्जीन हमने पढ़ा है बच्चों, एल्जीन इज ए हाइड्रोकोलोइड, इट इज ए वाटर होल्डिंग सब्सटेंस.
जो कि हमारी ब्राउन एल्गी के सेलुलोज वॉल के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी बन पाती है इनके पास। थर्ड वन इज आवर रेड वन, जिसकी सेल वॉल की बात करते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। बच्चों दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भाई हमारी सेलुलोज के साथ साथ और कौन से मटेरियल होते हैं जो उसकी कंपोजिशन करते हैं, that is the pectin and the poly. It means there are a lot of ester residues molecules present in our cellulosic cell membrane. ये आपको नाम याद रखने, we are not going to discuss in a chemically level कि भाई कौन कौन से molecules किस नंबरिंग पे बाइंड है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ब्रेड एल्गी की सेल वॉल किस चीज से बनी है। लास्ट ब्लॉक here I mention here is the flagella number and position. आप सब बच्चों ने बैक्टीरिया के टाइम पे पढ़ा था, दे प्रोसेस द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑन देयर बॉडी दैट इज नोन एज फ्लैजिला। तो भाई यहाँ पे हमारे जो एल्गीज होती हैं, उन एल्गी के सेल वॉल से क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी अराइज होती है जिसको हम फ्लैजिला बोलते हैं, जो कि इनका एक मेन मोटिलिटी ऑर्गन कहा जाता है, जिसके बेस पे हम बोलते हैं एल्गी दीज आर मोटाइल वन, नॉन मोटाइल वन, देयर गैमेट्स आर मोटाइल, नॉन मोटाइल वन, दैट्स ऑन द बेसिस। तो भाई यहाँ पे हमने पहले तो लिखा बच्चों फ्लैजिला का नंबर कितना हुआ, साथ में पोजीशन कैसे। तो भाई फ्लैजिला का जो नंबर होता है दैट नंबरिंग फ्रॉम द रेंज ऑफ 2 to 8 दैट इज सीन इन आवर ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी के अंदर जो हमारे फ्लैजिला का नंबरिंग है वो 2 से 8 तक का है, एंड दे आर ऑफ इक्वल साइज एंड प्रेजेंट ऑन द एपेक्स वन, मींस टॉप एपेक्स पे, एपिकल पे। आप सब बच्चों को याद है क्लेमाइडोमोनास, याद रख लेना क्लेमाइडोमोनास। हमने यूनिसेलर एल्गी पढ़ी है बच्चों, क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास का आपकी बुक में भी डायग्राम है, जब आप उसके डायग्राम को देखते हो बच्चों, आपको याद है कि हम उसमें बनाते हैं तो उसके वहां से क्या आता है, 2 फ्लैजिला निकलते हैं एंड दे आर ऑफ इक्वल साइज एंड दैट इज प्रेजेंट एट द एपेक्स रीजन। तो इसलिए हमने बोला है कि भाई हमारे 2 से 8 के रेंज में रहेंगे और जो कि एपेक्स रीजन पे रहते हैं। Then we talk about the brown algae flagella. They are 2 in number and there is unequal. It means one is the smaller in size, another one is larger in size. And on the lateral side, उनकी lateral side पे present होंगे बच्चों। Like in your laminaria, हम अगर बात करते हैं हमारे इनके अंदर sargassum, these are brown one algae, जिनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे this one is the unequal type of the flagellar number. And when we talk about the your red algae, there is no a single flagella like in Gelidium, Gracilaria we talk about them. उनके बाहर अगर आप देखते हो डायग्रामेटिकली भी, वहाँ पे आपको कोई भी फ्लैजिला नहीं मिलने वाला। बच्चों ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, these are the basic one. As per our NCERT, this table is also given in your books. Here is another block is also given, that is regarding their main habitat. राइट, द फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर और द ब्रैकिश वाटर। तो वो चीज़ें भी मैंने आपको बताई है, वो पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए, बट दीज आर द कॉमन पॉइंट्स जो कि हमारे यहाँ से बच्चों, ये वो टेबल के वो 4 ब्लॉक्स हैं जहाँ से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। सो बच्चों लर्न दिस टेबल एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट हायर प्लांट्स फ्रॉम द एल्गी वन। थैंक यू एवरीवन, बाय।